चलो भाई नेता लोग, लास्ट वाली क्लास याद है जी? क्या मजाक करते हो यार, याद याद वो सब क्या होता है। लास्ट कल क्लास हुई थी, याद रखे हो कुछ? कल की क्लास यार, बहुत पीछे का नहीं पूछ रहा हूँ भाई, बहुत पीछे का मुझे उम्मीद है। बहुत पूछे से बस खाली तुम मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देना। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? नहीं? हाँ, ये बताइए, सही से बताइएगा। एक तो इतना लंबा छुट्टी हो जाता है, तो ये वाला सवाल कराए थे? ये सब नहीं कराए थे? हैं? भाई प्लीज यार, ये सब नहीं कराए थे? ये भी नहीं कराए थे? ये करवा दिए थे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बीच में रह गया। तो चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे उस पर। ठीक है। ये अपने पास पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे ना जी? पुली ब्लॉक सिस्टम चल रहा था, कुछ सवाल कराए थे पुली ब्लॉक सिस्टम में। पुली ब्लॉक सिस्टम में एक फॉर्मूला बताए थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आजा, इधर ही से आजा। हाँ भाई, देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बताए थे कि जब हम यहां पर बात करते हैं, जैसे देखिए, थोड़ा देखने में बड़ा सवाल लगता है बट होता बहुत आसान है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अपने पास ये पुली है, देखिएगा, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है ना? और ये पुली अब मासलेस नहीं है, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I। और पुली का रेडियस कितना है? R। इस मास के साथ इस पुली को गोल घुमाया जा रहा है। तो भाई अगर हमने आपसे कहा कि m1 जो है वो किससे बड़ा है? m2 से, तो पुली को कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। टेंशन पुली को घुमाता नहीं है, पुली को कौन घुमाता है? फ्रिक्शन। क्योंकि अगर इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो क्या ये कभी घूम पाएंगे? नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमको ऐसा लगता है कि गोल घुमाने का काम कौन कर रहा है? टेंशन। अच्छा, यहां नीचे लग रहा है m1g, यहां नीचे लग रहा है m2g। क्या दोनों में टेंशन सेम होगा कि अलग अलग? सेम की अलग अलग? अलग अलग। अच्छा सोचो, सेम होता, सेम होता तो क्या ये गोल घूमते? गोल घूमते नहीं। सोचो, जैसे मान लो कि एक डिब्बा है, सोचना, मैं इस डिब्बे पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, मैं कहूं इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और मास है 5 kg, क्या फ्रिक्शन आएगा? क्या फ्रिक्शन आएगा? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। नेट फोर्स कितना है? 0। फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना जब कोई स्लाइड करने की कोशिश करेगा। क्लैरिटी है? फ्रिक्शन कब आएगा? अगर मान लो हम कह दें कि ये अपने पास हो गया 18 न्यूटन, अरे आ सकता है कि नहीं? कितना लग सकता है यहां पे फ्रिक्शन? 25 न्यूटन ना। इधर कितना लग रहा है? 18। कितने की जरूरत है? 7 की? 8 की? 8 की जरूरत है ना। यहां मैक्सिमम लग कितना सकता है? 25। तो क्या पीछे 25 न्यूटन 8 न्यूटन दे देगा? तो क्या ये चलेगा? चलेगा नहीं। तो ये फ्रिक्शन किसके बराबर आया? अगर एक बात तुम ध्यान से देखो तो क्या T1 माइनस T2 के बराबर आया कि नहीं आया? इस वाले को मैंने कहा टेंशन T1 है और इस वाले को मैंने क्या कहा? T2 है। तो F बराबर कितना निकल के आया? T1 माइनस T2। सोचो, इधर लग रहा है टेंशन T1, इधर लग रहा है टेंशन T2, कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। मेरा हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो फ्रिक्शन किसके बराबर? यहां T1 यहां T2, तो फ्रिक्शन किसके बराबर? T1 माइनस T2। T1 माइनस T2, क्यों? क्योंकि M1 बड़ा है और M2 छोटा है। क्लैरिटी है? अच्छा, उसके बाद जब हम सब एक्सलरेशन निकाले थे ना इधर नीचे जाके, तो एक्सलरेशन का एक फॉर्मूला आया था, वो आया था M1 माइनस M2g। क्या आया था? M1 माइनस M2g अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? तो इस फॉर्मूले को एक टर्म में तोड़ा गया जिसमें कहा गया कि ऊपर वाला ये जो मास दिख रहा है ना तुमको, इसके साथ जब G मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अनबैलेंस लोड बन रहा है।
क्या बन रहा है? अनबैलेंस्ड लोड। ठीक है भाई, अनबैलेंस्ड लोड। और M1 और M2 वो मास है जो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? और पुली कैसे घूम रही है? पुली ट्रांसलेशनल कर रही है क्या? नहीं, पुली क्या कर रही है? रोटेशनल। तो दो तरह के मास एसोसिएट होंगे। कितने तरह के? दो तरह, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। जो रोटेशनल मास होता है, जो रोटेशनल मास होता है, ये कुछ होता नहीं है, ये बस केवल बेवकूफी है। फिजिक्स में ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है, ये बस एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बन जाता है जिससे सवाल आसानी से निकल जाता है। उस रोटेशनल मास को बोला जाता है I/R²। रोटेशनल मास को क्या बोलते हैं नेता? I/R²। अरे क्लैरिटी है? तो क्या बना? देखिए ट्रांसलेशनल मास कितना हो गया? M1 M2, और रोटेशनल मास कितना हो गया? I/R²। किसका है रोटेशनल मास? पुली का। किसका है? क्लियर है? कई बार ऐसा होगा कि पुली चलेगी भी और गोल घूमेगी भी, तब पुली के दो मास होंगे। कितने मास होंगे? दो, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। क्लैरिटी है? उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है। उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन सी? एक रोटेट करने की, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, जिससे जो मास एसोसिएट होता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? रोटेशनल मास। और एक जब वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो ट्रांसलेशनल मास। सुनिएगा, कल शायद मैंने ये वाला सवाल करा दिया था। अरे करवा दिया था। चलो आज इसी का एक थोड़ा सा अपर हैंड। ये देखो, कठिन नहीं है, बहुत सस्ता सवाल है। चलो सवाल पढ़ो, चलो सवाल पढ़ो, सब लोग पढ़ो, बहुत साधारण सवाल है। कह रहा कि अ लाइट थ्रेड इज वाउंड ऑन अ डिस्क of mass m, and other end of the other end of thread, ये thread है, is connected to a block of mass m। इस ब्लॉक का भी मास कितना है? m, which is placed on a rough ground as shown in the diagram। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपके ना थोड़े दिमाग बड़े करेगा। और कुछ नहीं, अगर तुमको थोड़ा भी फ्रिक्शन आता है तो तुम इसको बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है ना? कहा जा रहा है विच इज प्लेस्ड ऑन अ रफ ग्राउंड एज शोन इन फिगर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, जिससे ब्लॉक चले ना। बोलिए समझ आए? समझ आया? अब सुनिएगा, हम कह रहे हैं ब्लॉक को चलाने के लिए जिम्मेदार है रस्सी में तनाव। पहला स्टेप समझ पा रहे हैं? अरे आना तो बोल लो यार। ब्लॉक को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? रस्सी में तनाव। और रस्सी में तनाव कौन पैदा कर रहा है? नीचे वाली डिस्क कर रही है ना। ये डिस्क नीचे जा भी रही है और गोल घूम भी रही है। इस डिस्क के कितने मास? कितने मास? एक तो इसका ट्रांसलेशनल मास हो गया m, अरे हो गया ना। और एक रोटेशनल मास कितना हुआ? I/R²। तो क्या लिख सकते हैं? mr²/2 इंटू r²। क्या हो गया? m/2। ये कौन सा मास है? रोटेशनल। कौन सा मास है? रोटेशनल। नहीं आया? आया जी। अच्छा, ऊपर टेंशन कितना लग रहा है? T। कितना लग रहा है? यहां कितना आया? अरे भाई इस रस्सी में जितना आया उतना इधर आया। अब ये T क्या चाह रहा है? ये आगे चल जाए, आगे चल जाए ना। अगर स्मूथ होता तो क्या रुका रहता? ना तो बोल लो यार, चल जाता ना। तो रोक कौन रहा है? कहां लग रहा है? पीछे। स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। क्लैरिटी है ना? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो सबसे पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा कि ये कितने कितने एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है। अगर वो पता चल जाएगा तो हम टी निकाल पाएंगे। नहीं समझ पाए? एक्सलरेशन निकाला जाए। एक्सलरेशन के लिए क्या करेंगे? क्या यहां केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो रहा है? ट्रांसलेशनल प्लस। तो जब आप एक्सलरेशन लिखेंगे तो अनबैलेंस्ड लोड। क्या? अनबैलेंस्ड लोड। अनबैलेंस्ड लोड कितना है? mg। और कोई है?
अरे और कोई है? और कोई अनबैलेंस लोड नहीं है, तो अनबैलेंस लोड क्या हो गया? mg डिवाइडेड बाय मास। मास इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय एक मास की दो मास। एक कौन सा? एक कौन सा? ट्रांसलेशनल। दूसरा कौन सा? नहीं आया। हाँ बोलो। रुका हुआ है भाई, ये टी से बैलेंस्ड है। हम समझ लो कि इस धागे को ऐसे पकड़ लिए हैं और ये खुल के गिर रहा है। इट इज बिहेविंग लाइक अ फिक्स्ड पॉइंट। समझे कि नहीं? ये क्या ये चल रहा है? चल रहा है नहीं, इसको चलाना नहीं है ना, तो अनबैलेंस लोड कहां हुआ वो? अरे यार कुछ सटक रहा है। ये अनबैलेंस लोड नहीं है। ये जानते हो सवाल कैसा है? ये बस केवल एक इतना हिस्सा जोड़ दिया गया है, कुछ है नहीं। ये कहा जा रहा है कि मान लो हम कहें कि ये एक दीवार है, इस दीवार से हम ऐसी एक पुली बांध के, एक डिस्क शेप बांध के लटका दिए, तो क्या ये नीचे गिरेगा? किसकी वजह से गिर? किसकी वजह से रहा है? mg की वजह, अपना वेट, ट्रांसलेशनल वेट। लेकिन उस ट्रांसलेशनल वेट की वजह से क्या रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है? यार इतना घटिया रिस्पॉन्स करते हो ना तुम लोग। कर रहे हैं ना? तो इसके साथ कितने मास आएंगे? एक की दो? एक ट्रांसलेशनल और एक ट्रांसलेशनल मास कितना है? और रोटेशनल मास m बाई ले, हो गया है एक्सलरेशन। कितना हो गया? हाँ भाई, 2g/3। 2g/3। अब सोच, ये था, इसके ऊपर ऊपर टेंशन कितना लग रहा था? टी। नीचे क्या लग रहा था? mg। ये जा कितने एक्सलरेशन से रहा है? a से। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर सकते हो? क्या लिखोगे? mg माइनस टी बराबर m इंटू ए। तो t बराबर mg-2 mg/3। अरे a की जगह 2g/3 रख दिए, तो t बराबर कितना आ गया? mg/3। t बराबर कितना आ गया? mg/3। अब सुनना, ये सवाल ऐसे बहुत आसान है, यही सवाल कठिन हो जाता जब यहां मिनिमम को हटा देता। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। यहां ग्रेटर देन एक जगह लगा देता, लेस देन एक जगह लगा देता, फिर वो आपके लिए उड़ता तीर बन जाता। फिर आप एक आंसर निकालते, वही दो ऑप्शन होता। मान लीजिए 1/2 आया, तो 1/2 ऑप्शन होता, एक लेस देन होता और एक ग्रेटर देन। तो आपको वहां पर इक्वालिटी की समझ होनी चाहिए। इक्वालिटी क्या कहता है? कि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन किसके बराबर है? टी के। किसके बराबर है? रिक्वायरमेंट कितने की है? टी की। तो हम क्या लिखेंगे? एफ बराबर टी। और ये क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो बताओ टी की वैल्यू कितनी निकाले हो? mg/3। और म्यू, एन की जगह क्या लिख लें? mg। क्या इससे कट गया? तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। अरे क्लैरिटी है? कौन सा आंसर है? ए। कौन सा आंसर है? ए। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सही था, परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट था। फिर से समझना, क्योंकि इसके बाद फिर और बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, सब वन लाइनर बनाने हैं अपने को। चलो फिर से एक बार बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ आ रहा है? कह रहा है कि एक लाइट थ्रेड इज बाउंड ऑन अ डिस्क ऑफ मास m। डिस्क का मास कितना है? m। अरे क्लैरिटी है? इसका दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा है? ब्लॉक से, जिसका मास कितना है? m। अब सब बोल के पढ़ेंगे भाई, दोबारा बता रहा हूं। ब्लॉक का मास कितना है? m। अरे क्लैरिटी है ना? तो हो क्या रहा है कि जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो कहा गया कि ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखा गया है, तो बताइए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम कितना हो कि ये चले ना। मतलब क्या ये एंड फिक्स हो गया? अरे हो गया ना? चल कौन रहा है? ब्लॉक की ये डिस्क। कौन चल रहा है? केवल चल रहा है कि चल भी रहा है और गोल घूम भी रहा है? अरे नीचे भी तो गिर रहा है ना, तो चल भी रहा है और गोल। तो क्या ये कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन हुआ? अरे हुआ ना? तो इसके कितने मास? कितने मास? एक ट्रांसलेशनल और एक,
तो ट्रांसलेशनल मास कितना, m, और रोटेशनल मास, ट्रांसलेशनल मास m, रोटेशनल मास I बाई आर स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर। अरे कटा गया, क्या बचा, m बाई टू, क्या बचा, m बाई टू। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन क्या होता है, बोल दो भैया, अनबैलेंस्ड लोड अपॉन रोटेशनल मास प्लस ट्रांसलेशनल मास। अरे बात समझे है ना, रोटेशनल मास प्लस ट्रांसलेशनल मास। अनबैलेंस लोड कितना है, कितना है mg, और रोटेशनल मास m बाई टू, ट्रांसलेशनल मास m। तो यहां से एक्सलरेशन कितना, अरे भाई 2g बाई थ्री, एक्सलरेशन कितना 2g बाई थ्री। अब हम इस पुली को देखें जो चल रहा है, ऊपर टेंशन कितना है, नीचे कौन बड़ा, ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, फोर्स तो ट्रांसलेशनल मोशन में ही आएगा ना, कौन बड़ा कौन छोटा, कितने एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है, ए बराबर 2g बाई थ्री। अरे नहीं आया, आया जी, क्या लिखोगे, mg माइनस टी बराबर 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 2mg बाई थ्री। तो t बराबर mg बाई थ्री। टेंशन कहां लगा, इस डिब्बे पर आगे, क्या ये डिब्बा चला है, तो फ्रिक्शन कहां लगा, पीछे। रिक्वायरमेंट कितने की है, कितने की है, टी की। एफ बराबर टी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। क्या ये स्टॉक है अपने पास, टी का वैल्यू, नहीं था, mg बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। क्या काट दे भाई, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। अब यही मिनिमम हटा देता और एक जगह ऑप्शन लिख देता ग्रेटर देन 1/3, एक जगह लिख देता लेस देन 1/3, और उसे नाच रहे होते। मतलब 50% से ज्यादा का क्राउड यहीं छट जाएगा इस सवाल में, मोर देन 50%। लेस देन और ग्रेटर देन में मिनिमम कह देता है तो अपने को समझ आता म्यू इंटू एन लिख लो। बट इस इक्वालिटी का हमेशा ध्यान दे रहे ना, जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आए तो हमेशा अपनी सोच को दो तरह से सोचना है। पहला कि फ्रिक्शन हमको रिक्वायर्ड कितना है, और दूसरा हमारे पास स्टॉक कितना है। स्टॉक क्या है, म्यू इंटू एन, और रिक्वायरमेंट जो भी अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। अरे क्लैरिटी है ना, जैसे यहां फ्रिक्शन के अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स क्या है, टी, तो रिक्वायरमेंट कितनी है, टी, स्टॉक कितने का है, म्यू इंटू एन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में हमेशा स्टॉक जो होगा वो रिक्वायरमेंट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। स्टॉक, रिक्वायरमेंट हमेशा स्टॉक के बराबर होगी या स्टॉक से कम होगी। रिक्वायरमेंट, सुनो दो स्टेटमेंट बोला हूं अलग अलग, रिक्वायरमेंट स्टॉक के बराबर होगी या स्टॉक से कम होगी, या स्टॉक रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा या रिक्वायरमेंट के बराबर होगा। आया, आइए और दिखाते हैं, और सवाल दिखाते हैं। घबराइएगा मत, ये देखिए, घबराना नहीं है अपने को, बस खाली देखने में है। ये एक लाइन का सवाल है। क्या एक्सलरेशन पूछा है, द एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, कितनी पुलिस है, कितनी है, दो, कितने रोटेशनल मास, दो रोटेशनल मास ना, और ट्रांसलेशनल किससे, ट्रांसलेशनल एक मास है, कितने हैं, दो है ना, और अनबैलेंस लोड इधर कितना mg और इधर कितना mg। तो एक्सलरेशन बराबर अनबैलेंस लोड, लिख जरा क्या लिखेगा, m माइनस mg लिख ले, डिवाइडेड बाय कैपिटल M ट्रांसलेशनल मास, दूसरा क्या स्मॉल m, और सोच इस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I, इसका भी I है और इसका भी I है, I बाई आर स्क्वायर, क्या बनेगा 2I बाई आर स्क्वायर। ले खुश हो जाए यार, अरे आया, समझ आया कि नहीं आया, देखने में ऐसा लग रहा क्या ही पूछ लिया है, कठिन नहीं है क्या, नहीं, चल आ देख ले भाई, देख ले एकदम ध्यान से देख ले, कुछ टफ लग रहा हो तो बता दे, कुछ कठिन नहीं, ये सवाल है बना इसको।
कह रहा मास m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass m and radius r. hollow cylinder है. If the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass fall on release? इसको यहां से छोड़ देंगे तो कितने acceleration से गिरेगा? कितने मास है यहां पर? दो. एक रोटेशनल और एक रोटेशनल किसका है? पुली का. और ट्रांसलेशनल ब्लॉक का. और पुली कैसी है? पुली का शेप कैसा है? हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर. सो ले बेटा, तो जमा ही ले. तो पेन तो चला, बैठी क्यों है भाई? अगर पेन भी चलाए हो ना इसको लगाने के लिए, पाप है. अनबैलेंस लोड कितना है? अनबैलेंस लोड mj. अनबैलेंस लोड mj. इसका मास ट्रांसलेशनल है कि रोटेशनल? ट्रांसलेशनल. इसका क्या है? रोटेशनल. mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, नीचे कितना आ गया? 2m. तो आंसर g/2. अनबैलेंस लोड कितना हो गया? अनबैलेंस लोड mg डिवाइडेड बाई एक ट्रांसलेशनल मास और एक रोटेशनल मास. इसका रोटेशनल मास क्या लिखे हैं? I/r स्क्वायर. तो क्या हो गया? mr स्क्वायर बाई r स्क्वायर. कट जाएगा क्या? क्या बचा? m. तो a बराबर कितना आ गया? g/2. अब एक अच्छा सवाल दे दें, करोगे? चलो आओ. बढ़िया है, मतलब ठीक ही क्वेश्चन है, क्या ही अच्छा. मास m रेडियस r. मास m रेडियस r. इट इज राउंड लाइक दिस. इसका भी मास m है, रेडियस r है. ठीक है ना? कहा गया है शेप जो है इसका सॉलिड सिलेंडर है और इसका शेप डिस्क है. ठीक है, एक का शेप सॉलिड सिलेंडर है, एक का शेप डिस्क है. कहा गया रस्सी में टेंशन बताइए. इफ दे आर फॉलिंग विदाउट स्लिपिंग, टेंशन इन द रोप. टेंशन इन द रोप. टेंशन निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे ना निदा? करो. कितने मास हैं यहां पे? टोटल कितने मास है? 2 की 3? 2 की 3? हाँ, तो 3 हो गए ना भाई. 3 मास हो गए ना. अरे क्या ये रोटेट नहीं कर रहा है? तो एक रोटेशनल मास, ये भी रोटेट कर रहा है, दूसरा रोटेशनल मास, और ये नीचे गिर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मास. mg/2. टेंशन नहीं आ रहा है? निकाल ना, फिर बैठा क्यों है यार? आया? कितना एक्सेलरेशन कितना है? g/2. कौन है था? नहीं बन पाता ना. ये गधे क्या कर रहा है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है? हाँ, तो डिवाइडेड बाई r स्क्वायर करेगा तो r²/2 बचेगा. अरे नेता, अरे नेता. ट्रांसलेशनल मास m, रोटेशनल मास दोनों का. ए भैया ए, अरे यार,
ट्रांसलेशनल मास बताओ कितना है, ऐसे लिख लिया करो m। रोटेशनल मास, कौन कौन रोटेट कर रहा है, एक बॉडी की दो बॉडी, दोनों रोटेट कर रही हैं, यस सर। इसका रोटेशनल मास कितना होगा, अरे डिस्क है ना भाई, तो आई बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एम आर स्क्वायर बाई 2r² कट गया, प्लस इसका भी कितना हो जाएगा, अरे सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक ही जैसे तो दिखते हैं यार, तो क्या होगा, mr²/2 × r² कट जाएगा, तो क्या रोटेशनल मास कितना आ गया, m। तो एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, अनबैलेंस लोड कितना है, mg डिवाइडेड बाई 2m, m से m कट जाएगा, कितना आ गया, g/2। अब टेंशन देख, नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, t, कितने से नीचे जा रहा है, g/2 से, तो t बराबर कितना हो जाएगा, अरे mg बड़ा है ना भाई, mg बड़ा है और t छोटा है, तो t बराबर mg माइनस mg/2। क्या आया आंसर, mg/2 न्यूटन। खत्म बात भैया, हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, mg माइनस टी बराबर mg/2, तो t बराबर कितना, इसको इधर रख लो, अरे क्लैरिटी है, आया, चल कम से कम गनीमत है, रोटेशनल मोशन का पुली ब्लॉक सिस्टम लग जाएगा, धोखा है अभी हमको बस, कौन है था, लग जाएगा, चलो आओ, ये तो बना ही लिए थे, क्या आंसर था इसका, 2g/3 था, सॉलिड सिलेंडर है, कितना मास है इसका, दो ना, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल तो m हो गया, रोटेशनल कितना, रोटेशनल कितना, m/2, अरे सॉलिड सिलेंडर है यार, रोटेशनल कितना, m/2, तो दोनों जुड़ा था तो कितना, कितना आया था, आंसर क्या आया था, 2g/3, यही तो पूछा था। चलो ये लो, ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ, फिगर शोज अ स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन अ बिगर वन ऑफ डबल द रेडियस, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, the system rotates about the common axis, the string supported a and b do not slip on the wheel if x and y be the distance traveled by a and b in the same time interval, then तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा चलेगा, कि दोनों बराबर चलेंगे, बराबर चलेंगे, कौन ज्यादा चलेगा, बी की ए, बी की ए, सोच लो, छोटा वाला ज्यादा चलेगा कि बड़ा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला ज्यादा चलेगा, रे दादा हो, रे मालिक हो, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ निदा, इधर ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि ये ओमेगा से घूम रहा है, कितने से घूम रहा है, ओमेगा, तो यहां पर जो रफ्तार होगी और यहां पर जो रफ्तार होगी, दोनों बराबर होगी कि अलग अलग, बराबर की अलग अलग, अलग अलग ना, सवाल के हिसाब से अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस कितना है, 2r, यहां पर हम लिखे हैं v1 और यहां पर क्या लिखे हैं, v2, तो v1 बराबर क्या r ओमेगा होगा, और v2 बराबर, नेता v2 बराबर 2r ओमेगा, 2r ओमेगा, किसकी रफ्तार ज्यादा है, 1 की 2 की, 2 की, तो कौन ज्यादा तेज चलेगा, 1, ओ ओ, क्या पगलाओ भाव खाक बैठे हो क्या बे तुम लोग, सर आजकल सूखा नशा चल रहा है भाई, बताओ बताओ, बजट कम है भाई, यहां से रस्सी, यहां से तुम बताओ किसकी रफ्तार ज्यादा है, किसकी, V2 ना, अरे भाई कैलकुलेशन से कौन ज्यादा मिला है, V2,
तो धागा जल्दी जल्दी कौन सा खुलेगा? बी वाला। ए वाला तो धीरे खुलेगा ना यार। नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, जो तुम समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो कि जब ये ऐसे चलेगा ना तो ये लगेगा कि तेज चल रहा है, क्योंकि इसका ओमेगा जब तुम देखोगे, ओमेगा जब तुम देखोगे तो ऐसा फील आएगा तुमको कि ये तो छोटा सर्कल बना रहा है। लेकिन सोचो, यही छोटा सर्कल वो जितनी देर में बना रहा है, ये उतनी देर में बड़ा सर्कल बना रहा है। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस चला है? बड़ा वाला चला है ना। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? अगर हम वन वाले ए वाले को क्या बोले, इफ एक्स एंड वाई बी द डिस्टेंस बाई ए एंड बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी। और इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी टी। डिवाइड कर दोनों को, डिवाइड कर दोनों को। क्या dt से dt कट जाएगा? अरे कट जाएगा। यहां देख, आर ओमेगा से आर ओमेगा, तो 1/2 बराबर कितना? dx बाई dy। तो dy बराबर कितना हो गया? 2dx। मतलब y बराबर कितना हो गया? 2x। आंसर कौन सा है? y बराबर 2x। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ आया? अरे समझ आया? आओ, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने। है आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला हिस्सा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मुझे लगा था कि मैंने आपको पढ़ा दिया था, बट नहीं पढ़ाया था। सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था, सवाल ही करने हैं बस। ये बताइए, ये बताइए, क्या टाउ बराबर डीएल बाई डी टी पढ़े हैं? एक लेक्चर बढ़वा दिया आप लोगों ने। टाउ बराबर कितना है? डीएल बाई डी टी। लास्ट वाली क्लास में बताए थे कि अगर नेट टॉर्क कितना है? 0, तो डीएल बराबर कितना होगा? 0। डीएल बराबर 0, तो डीएल का मतलब क्या है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर 0। तो एल फाइनल बराबर, अरे सब बोल के पढ़ेंगे, एल फाइनल बराबर एल इनिशियल। क्या एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं? एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूले का नाम क्या है? एमवीआर, और एक का नाम क्या है? आई ओमेगा। एमवीआर बस किसके लिए लगेगा? किसके लिए? और आई ओमेगा दोनों के लिए। पॉइंट प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉइंट प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे बात समझे हैं क्या? पॉइंट प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लैरिटी है? इसी फॉर्मूले पर सारा सवाल बनाना है आपको। बस क्या ढूंढना है कि नेट टॉर्क 0 है कि नहीं है। नेट टॉर्क 0 है कि नहीं है। अब समझो, शायद मुझे लगता है कि ये सब चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट पता नहीं यार, कर चुका हूं क्या? चलो ये बताओ, फिर से कोई बात नहीं, रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं यहां पर एक रॉड है, ये बॉल आई, इससे v रफ्तार से टकराई, इसका मास कितना है? m। कितना मास है? m। रॉड का भी मास हमने मान लिया m, और लेंथ कितना मान लिया? l। तो जब ये इससे टकराई तो क्या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया? अरे लगाया ना। क्या इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया? ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? 0। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। बताया ना, ये बताया ना? हाँ, करवाया हुआ है। अच्छा, एक ही सवाल कराया था, तब तक क्लास खत्म हो गई थी, मिस हो गया था दिमाग से। ए भैया सुनो, ध्यान देना मित्र, बहुत ध्यान से, फोकस के साथ। यही सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है। इसने जितना फोर्स इस पर लगाया, क्या इसने उतना ही फोर्स इस पर लगाया? लेकिन टकराने के बाद क्या रॉड ने कुछ रफ्तार गेन की? और रफ्तार गेन की तो क्या ये इस हिंज के अबाउट रोटेशनल मोशन करेगा? अरे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना। और सर्कुलर मोशन में क्या ए आर आ जाएगा? और ये आर कहां जा रहा है? हिंज पे। कहां जा रहा है? हिंज पे। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इस बॉल ने इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगाया? एफ। रॉड ने बॉल के ऊपर एफ। क्या नेट फोर्स 0 हुआ? नहीं। नेट फोर्स 0। क्या ये जैसे फोर्स लगाएगा, क्या ये गोल घूम जाएगा? और गोल घूमेगा तो क्या रेडियल एक्सलरेशन आएगा? और रेडियल एक्सलरेशन आएगा तो क्या हिंज पे फोर्स लगेगा? तो हिंज पे फोर्स 0 नहीं है। तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं है। बॉल और रॉड के बीच में नेट फोर्स कितना है? अरे क्लैरिटी है? लेकिन क्या बॉल के टकराने की वजह से हिंज पे फोर्स आया है? अरे क्लैरिटी है ना? लिखवाए हो भाई ये सब?
करवाया था। बॉल के टकराने से क्या हिंज पे फोर्स आया है? तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं P इनिशियल बराबर P फाइनल? नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है। अरे क्लियर है? हिंज पर फोर्स आएगा किसकी वजह से? ड्यू टू रेडियल एक्सलरेशन ऑफ रॉड। अब सुनना, ध्यान से सुनना। रॉड का लेंथ कितना था? L। अगर मैं रॉड और बॉल को एक सिस्टम मान लू, तो रॉड के ऊपर टॉर्क कितना? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू L। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन किधर? आउटवर्ड। डायरेक्शन किधर? क्या इसने बॉल के ऊपर F फोर्स लगाया? भाई डायरेक्शन किधर? अरे ये भी तो F इंटू L ही है ना। डायरेक्शन किधर? इनवर्ड। नेट टॉर्क कितना? जीरो। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? यस। नेट टॉर्क बराबर टाउ नेट बराबर जीरो। तो क्या लिखेंगे? L इनिशियल बराबर L फाइनल। अब सुनना ध्यान से। बॉल का मास कितना? रफ्तार कितनी? कितना दूर है? अरे जहां से गोल घूम रहा है वहां से कितना दूर है? कितना? L। क्या इसका एंगुलर मोमेंटम होगा टकराने से पहले? होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? एम वी एल। अरे होगा ना? कैसे? अच्छा ये बताओ, टकराने के बाद क्या दोनों साथ घूमने लगे ना? वहां भी चाहो तो तुम MVL लगा सकते हो पॉइंट मास के लिए। लेकिन सोचो अच्छा क्या होगा हमारे लिए अगर टकराने के बाद ये दोनों टकराए और टकराने के बाद चिपक गए, कोलिजन हुआ इन इलास्टिक। कैसा हुआ? इन इलास्टिक। टकराने के बाद चिपक गए तो क्या दोनों ओमेगा से गोल घूम रहे? अरे है कि नहीं है? जब चिपक गए तो दोनों कैसे गोल घूम रहे हैं? ओमेगा से। तो जब दोनों साथ में ओमेगा से घूम रहे हैं तो हम पॉइंट मास के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए दोनों के लिए क्या यूज कर लेंगे? आई इंटू ओमेगा। अरे यार नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है? इसके बाद फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। कल थोड़ी और कठिन होगी, परसों थोड़ी और कठिन होगी, उसके बाद खत्म। उसके बाद फिर आने वाला एक महीना एकदम साधारण पानी की तरह साफ फिजिक्स, फिर वेव्स में जाके दिक्कत करेगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और हम लिटरली बता रहे हैं कि अगर तुम हमारी बात ध्यान से सुन रहे हो, खाली ये अप्रोच से सवाल नहीं बनाने बैठ रहे हो, एक फॉर्मूला आ जाए सवाल बना लेंगे, तो तुमको रोटेशनल मोशन भी कठिन नहीं लगना चाहिए। अभी तक रोटेशनल मोशन में कुछ कठिन नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि रोटेशनल मोशन कठिन नहीं है। हाँ अच्छा पढ़ाता हूं। अब भाई तुम लोग तारीफ करते नहीं, अपनी कर लू मैं खुद। चल भाई, एल इनिशियल बराबर क्या? एल फाइनल। एल इनिशियल कितना? MVL। एल फाइनल कितना? पॉइंट मास के लिए MVL अलग लगाना और रॉड के लिए आई ओमेगा अलग लगाना क्या उचित बात होगी? जब दोनों साथ गोल घूम रहे हैं तो अलग अलग लगाएं। साथ घूम रहे हैं तो क्या दोनों ओमेगा से जा रहे हैं? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो दोनों में क्या लगा लेंगे? आई ओमेगा। क्या लगा लेंगे? आई ओमेगा। सोच, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 और दूसरे का इसका कितना? ml²। तो इंटू ओमेगा क्या होगा भाई? ml कटेगा क्या? अरे ml कट जाएगा, क्या बचा? V बराबर यहां पे कितना? 3 और 3 1 4, 4L/3 इंटू ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू 3V/4L। ओमेगा बराबर 3V/4L। बहुत कठिन लग रहा है? चलिए और बताइए। नहीं लग रहा है तो अब पेन उठा लीजिए। हम कह रहे हैं ये रॉड हिंज है, यहां के अबाउट रॉड का मास है 3m, लेंथ है 2L,
और इसके सेंटर पे एक टुकड़ा है, इसका मास m है, रफ्तार v है, टकराया, कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन इज इनइलास्टिक, फाइंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन। पहला सवाल। दूसरा सवाल, रॉड है, ये इधर घूम रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड से, मास है 6 kg, लेंथ है 2 मीटर, और यहां से 0.5 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और रफ्तार है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? कहा गया फाइंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक। जब तक मेरे लिखे हुए सवाल नहीं बना लोगे तब तक मैं थ्योरेटिकल सवाल मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस खोलूंगा नहीं एक भी, क्योंकि यही वो हिस्सा है रोटेशनल मोशन का जहां से सवाल आएगा। ठीक है, और बताओ। हाँ, बॉल का मास m है भाई, बॉल का मास m दिया तो सब तो दिया, m बराबर 1 kg, चलो 2 kg कर लो, m बराबर 2 kg। आज कौन सा दिन है? थर्सडे को खत्म हो जाएगा रोटेशन। फ्राइडे और सैटरडे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ग्रेविटेशन उसके बाद, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद। अभी ग्रेविटेशन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, बिना मतलब 5-6 लेक्चर लग जाएगा फालतू का टाइम पास करने में। हम बनाए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। आया कि नहीं आया? हाँ, क्या चीज? 2 मीटर है नेता, 6 kg और 2m। मुंह हो जाए तुरंत। क्या भाई आ नहीं रहा? कितना आया पहले का? पहले का v/12, दूसरे का तो निकाल लो फिर। अच्छा, तुम लोग शिफ्ट बनाए हो क्या? एक दिन तू आएगा एक दिन वो आएगा, ऐसे करके? हाँ, क्या यार बताओ, एंगुलर मोमेंटम नहीं लिखा जा रहा है तुम लोगों से? आए खाली 2 ही फॉर्मूला है, एक mvl एक i ओमेगा, और डायरेक्शन देखना है, बस इतना ही काम करना है भाई। ये बताओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? हो गया, बस इससे ज्यादा समय लग रहा है मतलब बेकार है, फिर समझ नहीं आ रहा है। सुन, सीधे बैठो सब, खच्चर गएंगे। ये बता ध्यान से, अब भाई अगर नहीं समझ आएगा ना तो अपने आप ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ने लिखने से। खाली 2 फॉर्मूले हैं बस, मैं बता रहा हूं, एक mvr और एक i इंटू ओमेगा। ये बताओ, ये बताओ, ये पहले चल रहा था कि रेस्ट में था? रेस्ट में था। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हैं। इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम, सब बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कितना? इसका रॉड का
रॉड का एमवीएल, रॉड का एमवीएल, रॉड तो रेस्ट में है ना, और एमवीएल तुम रॉड के लिए कैसे लगा सकते हो बे? किसके लिए? एल इनिशियल कितना हो गया रॉड का? 0, और इसका कितना हो गया? अरे पूरा लेंथ 12 था, तो कितना हो गया? एम वी एल, एल फाइनल। क्या दोनों साथ में घूमेंगे? दोनों साथ में घूमेंगे। जब दोनों साथ में घूमेंगे तो एक के लिए एम वी एल अलग, दूसरे के लिए आई ओमेगा अलग, या दोनों के लिए आई ओमेगा? दोनों के लिए आई ओमेगा, क्योंकि आई ओमेगा पॉइंट के लिए भी काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए भी। तो चल लिख, बता। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 ना, तो 1/3 मास कितना है? 3m, और लेंथ कितना है? तो 4l स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का, हाँ, अब मारो नाच के उड़ जाइयो तुरंत, गधा दास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोलिजन कहां हुआ है, या इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है? क्या नहीं था? एम एल स्क्वायर बाई 12 लगाए हो क्या? तब तो अभी तुम लोग तो यहां इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होगे। हे प्रभु, हे मालिक, हे दीन बंधु दुखहर्ता मेरे। मतलब तुम अभी तक ये समझ रहे थे कि ये यहां टकरा रहा, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं। Moment of inertia of a body is always consider about axis of rotation. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखा जाएगा। अरे दादा, अरे दादा, अरे मालिक हो, हे प्रभु। चलो 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 चलो, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता कितना होगा? एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या होगा? एम एल एम एल एम एल कट गया, कितना बचा? v बराबर 3 से 3 कट गया, 4 1 5l इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो? v/2l वाले नेता लोग मुंह ही छुपाओ, ऐसे नीट एग्जाम के बाद ना छुपाने की जरूरत पड़ जाए, उसी का दुख है मुझे। इसका बता चल, चल मेरे साथ लगाओ यार, मेरे साथ लगाओ, अभी तुम लोग गधा हो यार। ये बताओ, एल इनिशियल बराबर एल, अब यहां ध्यान देना, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। ये बता, इसके पास अपना एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है? ध्यान से, है कि नहीं है? क्या इसके पास भी है? टकराने के पहले दोनों के पास है ना? दोनों का पॉजिटिव, या एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव? सोच इस पॉइंट के अबाउट, अरे भाई रोटेशन तो इसी पॉइंट के अबाउट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट बॉल कैसे जा रही? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? और रॉड तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो कोशिश किया करो सवाल गलत ना हो, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान। मास कितना है? अरे एमवीआर ना, पॉइंट मास के लिए क्या लिखोगे? एमवीआर। मास कितना है? मास कितना है? 2। रफ्तार कितना है? रफ्तार कितना है? 9। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5। 1.5 का मतलब क्या? 3/2। 1.5 का मतलब 3/2। अरे क्लैरिटी है? रॉड का भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो प्लस की माइनस? सब नहीं बोल रहे हैं, प्लस की माइनस? क्यों माइनस? ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो चल माइनस लगा दिया, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 3, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ml स्क्वायर बाई 3। तो क्या होगा मास? अबे मास कितना होगा? मास कितना? 6। और एल स्क्वायर कितना? 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 बराबर, दोनों चिपक गए, दोनों चिपक गए। चिपक के साथ घूमेंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। हमने पॉजिटिव किसको माना था?
एंटी क्लॉकवाइज। किसको माना था? तो हम मान लेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अरे क्लैरिटी है, मानने में कोई बुराई। जो तुमने माना है अगर नेगेटिव आ गया आंसर तो गलत माना है, तो जस्ट डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। भाई बहुत इंटरेस्टलेस टाइप मुझे लग रहा है यार, तुम पढ़ रहे हो यार, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा यार। ढंग से पढ़ो यार। ये बताओ क्या एल इनिशियल समझ आया? भाई पीछे बोल के पढ़ेंगे यार, किसी का मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। मास कितना है बॉल का? कितना है? 2। कितना है? कितना है? 2। रफ्तार? रफ्तार 9। आर कितना? आर कितना? 1.5। 1.5 का मतलब 3/2। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव, एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज का, क्लॉकवाइज का। वो तुम्हारे लिए सिखा रहा हूं यार, अपने लिए थोड़ी यार, एनर्जी लगता है चिल्लाने में। क्लॉकवाइज का नेगेटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है कि पॉइंट मास है? डिस्ट्रीब्यूटेड की पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आई ओमेगा लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका? ml²/3। मास कितना है जी? रॉड का मास 6, एल का वैल्यू 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 3। आई ओमेगा कितना? ओमेगा कितना? 4। 3 दूना 6, 3 दूना। टकराने के बाद हमने माना कि दोनों, टकराने के बाद दोनों साथ घूम रहे हैं ना जी, दोनों साथ घूम रहे हैं ना। कैसे? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा? बॉल का, बॉल का mr²। बॉल का मास कितना है? बॉल का मास कितना है? 2। और आर का वैल्यू 1.5 का मतलब 3/2 ना। तो 3/2 इंटू 3/2 प्लस रॉड का, रॉड का देख अभी यहां निकाले हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो लिखे हो। क्या लिखे हो? अरे भाई ml²/3 तो लिखे हो, तो कितना आया है? कितना आया है? 8 ना। तो यहां क्या लिख दें? 8। हाँ अब मारा मुंह घूम जाए दास। ये ओमेगा है नेता। आई मैं बोल रहा हूं बस केवल लिखने के लिए। आता है हमको भी जोड़ घटाना, 8 चौक 32 लिख सकते हैं, लिख देना। अच्छा नहीं भाई रुक जाओ, तुम्हारे हुनर का प्रदर्शन हो जाएगा यहाँ पे, छोड़ो। तुम लिखो मास कितना है इसका? 6। मास कितना है? 6। लेंथ कितना है? 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8। ओमेगा लिख सकते हो? अबे ओमेगा आया, ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 त्रिक 27। और इधर कितना? कितना? 32। अबे नेगेटिव आया क्या? अरे नेगेटिव आया क्या? मतलब चिपक के दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे कि क्लॉकवाइज? कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया जी? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हैं? अच्छा आइए एक सवाल और बनाइए फिर, लीजिए। हम कह रहे हैं ये रॉड है, यहां हिंज है, और इसका इस कॉर्नर पे एक मास m है, इसकी रफ्तार v है, ठीक है। और इस जगह पर इसका मास m है, रफ्तार v है, ये टकरा रहा है यहां l पर, और ये टकरा रहा है 12 पर। तो रॉड के लेंथ का अंदाजा तो लग ही गया होगा आपको, कितना है? 4l। कितना है? 4l। इस रॉड का लेंथ है 4l और मास है 4m। रॉड का लेंथ है 4l, मास है 4m। कहा गया टकराने के बाद ओमेगा बताइए क्या होगा इस हिंज के अबाउट। कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। फाइंड ओमेगा। इसके बाद 3 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद तब हम पढ़े पढ़ाए सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल करेंगे न्यूमेरिकल डेटा के साथ। ये बताओ ओमेगा बताना है इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। दोनों टकराए और टकरा के चिपक गए। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, यही करना है। एम वी आर
आई ओमेगा, बस दो फॉर्मूले हैं। बनाते रहिए, बनाते रहिए, जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्या क्या क्या? 9v/19l कितना हो? उतना ही आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखे हो? हाँ ठीक। सबसे नहीं बन रहा है, सबसे नहीं बन रहा है, दुख हो रहा है मुझे इस बात का, जबकि खाली दो फॉर्मूले लगने हैं, बस MVL और आई ओमेगा, बस, दैट्स इट। चलो आओ, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सुनना एक बार फिर से सुनो, फिर से देखो और ध्यान से देखना, कहां हम सोच रहे थे, हमारी समझ में कहां गलती आ रही थी, उसको पकड़ के रखो। जब तक उसको पकड़ के नहीं रखोगे तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे नेता, ये बात जान लेना। ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि L इनिशियल बराबर L फाइनल? लिख सकता हूं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके पास है? रॉड के पास, दोनों बॉल के पास? रॉड के पास है? नहीं, रॉड घूम नहीं रहा है। बॉल कैसे है? पॉइंट मास। कैसे है? पॉइंट मास। कहीं भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास से कनेक्टेड है? नहीं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? MVR। MVR। सोचो, क्या ये इस मिड पॉइंट के अबाउट गोल घूम रहे हैं? अरे गोल घूम रहे हैं कि नहीं? अब मिड पॉइंट को अपना सेंटर देख लो, ये जब टकराएगा तो कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये टकराएगा तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों का पॉजिटिव, कि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव? दोनों का। ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा सर ये नीचे जा रहा है तो इसका नेगेटिव, ये ऊपर जा रहा है तो इसका पॉजिटिव? अरे आना तो बोल लो यार, पल्ले पड़ा। दोनों का एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव। हम किसको हमेशा फ्रेम में देखेंगे? जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। नहीं आया? नहीं आया भाई? आ रहा है ना? तो पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हो गया, मास m है, रफ्तार v है, लेंथ कितना है? 12। लेंथ कितना है? 12। बता क्या लिखे हैं यहां पे? L इनिशियल 2mvl, और इसका क्या लिखोगे? MVL। दोनों जोड़ दें? दोनों जोड़ दें? यस सर। टकराने के बाद हम मान ले रहे हैं कि दोनों कैसे घूमे? ओमेगा से ही, एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा से ही घूमे, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। चलो, तो कोलिजन कैसा हुआ? कोलिजन कैसा हुआ? इनइलास्टिक, मतलब टकराने के बाद चिपक गए क्या? अरे हाँ ना तो बोल लो यार, टकराने के बाद चिपके ना, मतलब सब ओमेगा से घूमेंगे? नहीं आया? इसका क्या मतलब है? कि सब ओमेगा से घूमेंगे, और सब ओमेगा से घूमेंगे तो क्या सबके लिए आई ओमेगा लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं? चलो लिखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? अरे भाई मास एम है, लेंथ कितना है? 2L, तो क्या होगा? 2 2 4ml²। इसका? इसका ml²। और रॉड का? ml²/12। मास कितना है? 4। m कितना है? 4l का स्क्वायर, तो 16l² डिवाइडेड बाई 12। 4 2 8, 4 हैं 12। और ये सब कितने से घूम रहे? ओमेगा से। अरे क्लैरिटी है? 2 1 3, 3mvl बराबर कितना हो गया? 3mvl बराबर कितना हो गया बोलो? अरे 4 1 5 ml² और प्लस 16/3 ml² इंटू ओमेगा। अब हम सॉल्व करें। ml कट जाएगा, 5 से 15, 16 और 15, 16 और 15, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 9v/31l। ये ओमेगा आ गया।
क्या है इस सवाल में इतना कठिन जो तुमसे नहीं बन सकता? एक और बनाओगे? एक और बनाओगे? लो, चलो, गड़बड़ मत करना। लो भाई, टाइप भी चेंज करना है अपने को, दो ही टाइप है इसमें मोटा मोटा। यहां पे हिंज है, सुनना। हम कह रहे हैं यहां पर एक बॉल है, इसका मास 2m है, रफ्तार v है, यहां टकराया। और यहां पर एक बॉल है, इसका मास m है, रफ्तार 2v है, यहां टकराया। अरे क्लैरिटी है? कोलिजन इज, ये जो टकराया है वो L पे टकराया है, ये जो टकराया ये 2L पे टकराया है, इसका मास है 4m, या मास कर लो 3m। कहा गया कि ऑल द कोलिजन आर परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है ना? ऑल द कोलिजन आर परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ओमेगा बताओ टकराने के बाद। नेता जल्दी करो यार, टाइम बहुत तेज चल रहा है यार। दोनों का एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव, या एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव? हाँ भाई, दोनों का पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। कितना आ गया? 2v/9l। मास वास ध्यान से देखो। तू ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था, कितनी मुश्किल घड़ी, कहा सोचा न था। हो गया जी? नहीं आया? आ रहा है? चलो, क्या लिखोगे भाई? नेता क्या लिखोगे? क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हो भाई? आखिरी सवाल है इस टाइप का, इसके अलावा नहीं कराऊंगा। एल इनिशियल क्या लिखेंगे? एल इनिशियल किसका किसका होगा? बॉल्स का या रॉड्स का या सबका? रॉड का कितना होगा? 0, क्योंकि ओमेगा कितना है? 0। बॉड का, इसका, इस बॉल का मास कितना है? अरे मास कितना है? m। रफ्तार कितना है? 2v। और लेंथ कितना है? l। कैसे घुमा रहा है ये इस पॉइंट के अबाउट? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को अपन क्या मान लें? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जनरली एंटी क्लॉकवाइज को क्या माना जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कैसा डायरेक्शन देता है? बाहर, आउटवर्ड, +z। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ। दूसरा सोचो, इसका मास कितना है? 2m। रफ्तार कितनी है? v। लेंथ कितनी है? 2l। क्या l इनिशियल हो गया? क्या l इनिशियल हो गया? टकराने के बाद सब कितनी रफ्तार से घूम रहे हैं? ओमेगा से। कितने से? ओमेगा से। क्या आई ओमेगा लिख लें? आई किसका? बॉल्स का, या बॉल और रॉड दोनों का? सब गोल घूम रहे हैं ना यार। तो देख, इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके अबाउट कितना होगा? कितना होगा? ml²। ml² इस बॉल का। अरे 2m ये है, और लेंथ कितना है? 12। तो 2m इंटू 12 का स्क्वायर, और प्लस 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 रॉड का कितना? ml²/12 की ml²/3। m मास कितना है? मास कितना है? 3m। लेंथ कितना है? 12 स्क्वायर बाई 3, और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा।
इसको सॉल्व करेगा क्या मिलेगा भाई? 2mvl बराबर कितना? 2 2 4, ये कितना? अरे इससे 3 से 3 काट दे भाई, तो कितना ml², और ये 4 कितना? 4 4 और 4 1 5, और 5 और 4 9। अरे ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 1 9, और 9 और 9 4 13, 13 ml² इंटू ओमेगा। m से m गया, l से स्क्वायर गया, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? 2v/13l। प्लीज यार थोड़ा ढंग से करो यार तुम लोग। आया? टाइप चेंज करें? अब और बचा भी नहीं है, जितना लगा सकते थे लगा लिए। चलो आओ देखो, अब अगला सवाल, अगला टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है। ये एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस r है। डिस्क का रेडियस कितना है? r है। इसके सेंटर पर एक आदमी खड़ा है। इस डिस्क का मास है 4m, और इसके सेंटर पर एक आदमी खड़ा है। ये वॉक्स रेडियली। कैसे वॉक करता है? फाइंड, इस समय ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। कहा गया फाइंड ओमेगा व्हेन द मैन इज एट पोजीशन r/2 फ्रॉम सेंटर रेडियली। रेडियली चल रहा है, रेडियस के अलोंग चल रहा है। जब ये चला और कहां पहुंचा? r/2 पर, तो ओमेगा यही रहेगा कि बदल जाएगा? यही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब ये इसके ऊपर चल रहा है तो क्या जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है? तो नेट फोर्स कितना है? 0। नेट टॉर्क भी कितना है? 0। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? अरे होगा ना। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि जब वो आगे चला जाएगा तो क्या उसका वेट नीचे लगेगा? क्या वो हिंज पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे मैं एक डिस्क था, उसके सेंटर पे खड़ा था, हिंज के ऊपर अभी कोई साइड से कोई टेंजेंशियल लोड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं बगल में खिसक जाऊंगा ये प्लेट कहां जाएगी? नीचे। तो क्या हिंज के ऊपर फोर्स लगाएगी? तो मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम है। अरे एंगुलर मोमेंटम है ना, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल कितना? एल इनिशियल कितना? आई इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा। इस आदमी का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? अरे हाँ ना, तो बोल लो, मेरे साथ लगा लो, फटाफट लगाओ यार, टाइम अपने पास कम है। इसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस समय कितना? कितना? 0। आदमी का मास है m, और इसका मास कितना है? 4m। तो एल इनिशियल क्या लिख ले? इनिशियली किसका एल है? किसका आई है? डिस्क का। डिस्क का मास कितना है? आई ओमेगा होता है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं I1 ω1 बराबर I2 ω2। I1 ω1 बराबर I2 ω2। I1 किसका है? किसका है? तो डिस्क का कितना होगा? 4mr² ω1 कितना दे रखा है? ओमेगा। I2 कितना? डिस्क का या आदमी का या दोनों का? डिस्क का, आदमी का या दोनों का? दोनों का। लिख, डिस्क का कितना? 4mr²/2, और आदमी का कितना? mr² की mr²/4? mr²/4 इंटू ओमेगा। क्या ओमेगा निकल जाएगा? क्या ओमेगा निकल जाएगा? छोड़ दूं मैं यहां तक, कर ले जाओगे? यस। सुनो, अब इसी पर एक सवाल पूछा गया, इसी पर एक सवाल पूछा गया, एम्स 2018। सुना, कह रहा थिन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एन इंसेक्ट इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट नियर द रिम ऑफ द डिस्क। समझ पा रहे हो? डिस्क के रिम के पास एक कीड़ा रखा हुआ है, ठीक है ना? An insect is at rest at point near the rim of the disc. The insect now moves along diameter of the disc to reach its other end. अरे क्लैरिटी है? एक एंड से कहां जा रहा है? दूसरे एंड पे। कैसे भी जा रहा है या डायमेट्रिकली जा रहा है? डायमेट्रिकली जा रहा है। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द इंसेक्ट द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क। कौन सा आंसर होगा? सी। सोचना। अरे एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क पड़ेगा क्या?
जब कीड़ा चला तो एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो एल बराबर क्या है? आई इंटू ओमेगा। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। जब ये कीड़ा यहां पर था और यहां से आगे चला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर, आर घटा ना यार, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, ओमेगा ओमेगा बढ़ेगा। अरे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। मैक्सिमम कब होगा? सेंटर पे। मैक्सिमम कब होगा? सेंटर। और फिर जब दूर जाएगा तो फिर क्या होगा? तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। अरे क्लैरिटी है? अच्छी बात है कि इसमें यह नहीं लिखा कि फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अगर ऐसा लिखा होता तो कुछ लोग वो भी मार के आते। भरोसा है मुझे? अरे बात समझ रहे हैं ना? चलिए आइए और बनाइए। अभी ये देखिए, ये बताइए, वो देखें बैले वाला जो डांस होता है, जो उस पे पैर पे डांस करती हैं लड़कियां, देखते हैं ना? देखे कभी? नहीं देखे हैं? डांस प्लस फांस प्लस देखा करिए, उसमें दिख जाता है। देखे है ना? नहीं देखे हो तो बेकार है तुम्हारा जीना। उसमें क्या होता है कि जब आप अपने आर्म्स फोल्ड कर लेते हो, आप अपने आर्म्स फोल्ड करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे कि घटाओगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट। हाथ पास में कर लिए तो फोल्ड करने का मतलब पास कर लिए, तो भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट गई ना मास से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, ओमेगा ओमेगा बढ़ गया। तो जब स्पीड तेज करनी होती है ना तो ऐसे हाथ खोल दिया, अभी उस कुर्सी पे हो जाता है, कुर्सी बैठा घुमा दो, हाथ खोल दो, अपने आप तुम्हारी स्पीड धीरे हो जाएगी और पास करोगे अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, पिछली बार संकल्प भारत में बनाए थे हम एक शॉट ऐसे, करके दिखाएं। अबे जाते आते टाइम नहीं यार। तो भाई क्या होगा? एंगुलर मोमेंट, सुनो 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 सुनो, इफ ही फोल्ड्स हिज आर्म, हिज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है ना, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज, ओमेगा ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। अपने को एक एक चीज क्लियरली पता रहनी चाहिए। और सुन, और सुन, ये बता, देख, एक सवाल और बता, चल फटाक से बताना, फटाक से बताना। एक आदमी है, इसका मास m है, डिस्क का मास 4m है, रेडियस इसका 2r है, यहां पे ये सपोर्ट है, अभी ये घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से। व्हेन मैन रीचेज एट r रेडियली फाइंड ओमेगा। जल्दी बता दो, जल्दी बता भाई, जल्दी बता, ओमेगा बता कितना होगा? जब आदमी आर पे पहुंच गया रेडियली तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा ना? पास आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा है तो ओमेगा बढ़ेगा। बनाओ 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 बनाओ। क्या इस सिचुएशन में आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू लिख सकते हैं? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, खत्म। वो तुम लोग को याद है प्लैंक वाला सवाल होता था सेंटर ऑफ मास में, आदमी प्लैंक पे आगे चलता था तो प्लैंक पीछे जाता था, याद है ना? अभी यहां भी आएगा। इतना टाइम लग रहा है यार? कितना?
40/3, बढ़िया। चलो बताओ, सुनो, क्या लिखोगे भाई? I1 ω 1 बराबर I2 ω 2। I1 किसका? अबे डिस्क का कितना भाई? अरे डिस्क का कितना बता दो। 4m × 4r² डिवाइडेड बाई 2, प्लस आदमी का मास कितना है? m, रेडियस कितना है? 2r, तो 4r² इंटू ω 1। ω 1 कितना है? 10। सब 10 से घूम रहे हैं? अरे घूम रहे हैं ना। I2 कितना? I2 कितना? I2 कितना? I2 कितना? I2 कितना? डिस्क का तो वही रहेगा, 4m × 4r² डिवाइडेड बाई 2, प्लस आदमी का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? mr² इंटू ओमेगा। क्या हो जाएगा? अरे सॉल्व कर लोगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8mr² प्लस 4mr² कितना हो गया? 12, 12mr² इंटू 10 बराबर कितना? ये 9 आ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 9, 9mr² इंटू ओमेगा। काटो। और कटेगा क्या? 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? 40/3। बढ़ा की घटा? अरे 40/3 रेडियन पर सेकेंड। बढ़ा की घटा? अरे बढ़ा है ना जी। अबे भाई 10 से ज्यादा है यार। बढ़ा ना। आओ अब इसी टाइप का एक और सवाल, अब थोड़ा अलग गेम। अब क्या, सुनना, देखो भाई साहब, ये तुम्हारे पास डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस आर है। बहुत ध्यान से सुनना, डिस्क का रेडियस क्या है? आर। इसके कॉर्नर पर एक आदमी खड़ा है, इसका मास है m और डिस्क का मास है 2m। आदमी का मास कितना है? m और डिस्क का मास कितना है? 2m। आदमी जो है ना, वो इस पर ऐसे v रफ्तार से चल रहा है। रिम के अलोंग कैसे चल रहा है? v रफ्तार से। तो ये बताओ रिम रुकी रहेगी कि चलेगी? अरे भाई इस डिस्क के रिम पर एक आदमी खड़ा है, आदमी अब रिम के ऊपर चल रहा है। कैसे चल रहा है? अलोंग द रिम। तो डिस्क चलेगी ना। अरे गोल घूमेगी ना। अरे गोल घूमेगी ना। कहा गया अगर इसकी रफ्तार v है तो डिस्क की रफ्तार क्या होगी? अरे कुछ नहीं यार, सस्ता सवाल है। सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक मुझे लगाने दो फिर तुम लगाना। आदमी कितने से चल रहा है? मास कितना है? m। क्या जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है ये भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगा रहा है? उन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो एल इनिशियल बराबर एल, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। तो इनिशियली सब रेस्ट में रहे होंगे, इनिशियली सब रेस्ट में रहे होंगे। क्या उसके बाद ये आदमी चला होगा? कितनी रफ्तार से? v से। कितने से? v से। तो इस आदमी का एंगुलर मोमेंटम अगर नेगेटिव है तो डिस्क का कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे पल्ले पड़ा। अगर ये आदमी ऐसे चलेगा तो क्या डिस्क कैसे चलेगा? तो एक का एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव। अरे यार हाँ ना तो बोल दो, समझ आ रहा है? एल फाइनल क्या लिखो? ये बंद हो रहा है क्या? हाँ भाई बोल दो तो। भाई इसी को पता है क्या कह दिया जाता है? आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। आदमी का मोमेंटम बताओ। अरे पॉइंट मास है, रफ्तार कितनी दे रखी है? v। तो जब रफ्तार v दे रखी है तो आई ओमेगा की mvr? क्या लिखोगे? mvr। मास कितना है? m, रफ्तार v, रेडियस कितना? r। इसको पॉजिटिव मान लो या इसको नेगेटिव मान लो, क्योंकि ये कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो डिस्क कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो। कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो इसमें तो एमवीआर का कोई चांस ही नहीं है। क्या लगाओगे? आई इंटू ओमेगा। आई कितना? आई कितना? अरे मास कितना है इसका? 2m इंटू
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अरे क्लियर है, इंटू ओमेगा। नहीं आया, इससे ये कट जाएगा तो क्या बना, एम वी आर बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्या एम से एम कट जाएगा, आर से स्क्वायर काट दे, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, वी बाई आर। जब ये आदमी वी से चलेगा तो क्या उस समय डिस्क गोल घूम नहीं रही होगी, कि आदमी चल जाएगा तब डिस्क घूमेगी। साइमल्टेनियसली, इट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अरे बात समझे हैं, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। अब जैसे मान लीजिए बुलेट गन रखी है, गन रखी है, आपने बुलेट फायर की, तो गन का इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। अरे था ना। तो जब बुलेट फायर हुई तो कुछ मोमेंटम गन ने गेन किया, कुछ बुलेट ने गेन किया, नेट कितना रहा, नेट कितना रहा, 0। वही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है नेता, समझ नहीं रहे हो क्या। अरे यार, अरे मालिक। सुनो, सुनो ध्यान सुनना। डिस्क था, हम डिस्क के ऊपर खड़े थे, हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ये ओमेगा बाद में आया है, जब ये चला है तब। जा भैया जा जा, जाए दो जाए दो, जाओ शौचालय जाओ। सुनो इधर ध्यान दो। ओ नेता सुन, हुआ क्या है, प्रोसेस समझ लो, फिर दुनियादारी बतियाना। एक डिस्क था, वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, ये तुमको हमेशा से अज्यूम करना पड़ेगा, अभी स्टेटमेंट खोल के दिखाएंगे। एक डिस्क था, उसके ऊपर एक आदमी वी से चल रहा है, कहानी ये लिख के आएगी। तो जब आदमी डिस्क पर रिम के अलोंग वी से चल रहा होगा तो क्या डिस्क गोल घूम रही होगी, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होगा उसी डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट, उसी डायरेक्शन में या ऑपोजिट, ऑपोजिट। अब तुमको ये खुद अपने दिमाग में रीफ्रेम करना है कि अगर आदमी रुका रहता तो क्या डिस्क चल रही होती, डिस्क चल रही होती, नहीं, नहीं आया, आया। अगर आदमी रुका रहता तो क्या डिस्क चल रही होती, सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिस्क है, मैं डिस्क पर खड़ा हूं, डिस्क रुकी हुई है, अब डिस्क पे मैं वी रफ्तार से चला हूं, तो जैसे मैं वी रफ्तार से चला हूं क्या डिस्क गोल घूमी है, अबे हाँ ना तो बोल लिया करो, चल गए के खाली हम ही चिल्लाए, तुम अगर रामकोलक भागवत सुनो बस। डिस्क है, हम डिस्क पर खड़े हैं, डिस्क गोल घूम रही है, हम डिस्क पर खड़े हैं, डिस्क गोल घूम रही है, नहीं ना। अब हम डिस्क पर चलना स्टार्ट किए, क्या डिस्क गोल घूमेगी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, 0, फाइनल भी कितना रहेगा, आदमी का जितना पॉजिटिव डिस्क का उतना नेगेटिव। अब सोच, अब ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। मैं चलते चलते रुक गया, मैं रुका तो क्या डिस्क रुक जाएगी, डिस्क रुकने वाली, क्लैरिटी है क्या, क्या ओमेगा चेंज होगा, चलते चलते मैं रुक गया, ओमेगा चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, ओमेगा चेंज होगा, लेकिन डिस्क रुकने वाली, इनिशियली मैं रुका हुआ था, डिस्क भी रुकी हुई थी, अरे था ना। मैं चला तो डिस्क भी चली, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज तो डिस्क क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज तो डिस्क एंटी क्लॉकवाइज। खच्चर, इसी को डायरेक्टली ऐसे लिख दिया जाता है किताबों में, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अरे समझे हैं कि नहीं, समझे हैं, पक्का, लग तो नहीं रहा है। किसका एंगुलर मोमेंटम देख, एक का एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए एंगुलर मोमेंटम, इसको ऐसे I1 ओमेगा 1 लिखा जाता है, और इसको क्या लिखा जाता है, I2 ओमेगा 2। इनिशियल कितना था, कितना था, 0। तो I1 ओमेगा 1 बराबर क्या हो गया, I2 ओमेगा 2। लेकिन अपने को कभी इससे सॉल्व नहीं करना, हमेशा एल इनिशियल बराबर एल फाइनल करो, एक लाइन में आंसर लिखो, खुद से देखो कि कौन क्लॉकवाइज और कौन एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ पाए, तो वी ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, वी बाई आर। चल 3 मिनट और है अपने पास, इधर देखो, सुनना, इसका रेडियस है आर,
और एक आदमी है r/2 पे। एक आदमी कितने पर है? r/2 पे। अगर आदमी की रफ्तार v है तो बताना इसकी रफ्तार क्या होगी अगर इसका मास 5m है और इसका मास 2m है। बोलो 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 बोलो, ओमेगा बताओ, ओमेगा ऑफ डिस्क। इफ मैन इज वॉकिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ओमेगा बताना इसका क्या होगा, ओमेगा ऑफ डिस्क। जल्दी बोल, फट से बताओ। रेडियस आर दिया तो है, नहीं दिया है? आर आर आर, वैल्यू नहीं, आर। हाँ आर, ये इसका r/2, इसका r/2, ओमेगा ऑफ डिस्क। फट से बताओ। कितना आ रहा है? 2/5, 2v/5r आया? हाँ कहो, आया? क्या लिखोगे? एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। इनिशियल कितना? इनिशियल कितना? 0। फाइनल। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? आदमी कैसे घूमा है? क्लॉकवाइज। तो डिस्क कैसे घूमेगी? तो आदमी का मोमेंटम नेगेटिव, तो डिस्क का लीनियर कि एंगुलर? कौन सा? एंगुलर। तो भाई आदमी का कितना मास, कितना है? 2m। रफ्तार कितनी है? v। लग का रहा है r/2 पे। अरे क्लियर है? प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास कितना है? 5m ना, और रेडियस कितना है? r², डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा। क्या ओमेगा निकालना था भाई? अरे एम आर काट के हटाए यार। अरे इस दो से ये दो काटे तो v इधर आ गया और इधर कितना बचा? 5r/2 ओमेगा। तो ओमेगा की जगह कितना? बोलो भारत माता की जय। चलो एक सवाल और, जल्दी। अरे भैया, अरे भैया, सुनो। 45, 1 मिनट और, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सुनो 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 सुनो, इसके बाद जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है खुद से बना पाओगे। हम कह रहे हैं कि ये आदमी है, ये इस डिस्क के ऊपर चल रहा था v से। कितने से चल रहा था? v से। कितने से? v से। क्या डिस्क कुछ ओमेगा से घूम रही होगी? अरे गोल घूम रही होगी ना। हमने कहा डिस्क ऑपोजिट साइड में गोल घूम रही है, कितने से? ओमेगा से। तुमको दे दिए। आदमी गोल घूम रहा है कितने से? v से। डिस्क कितने से घूम रही है? ओमेगा से। गोल घूम रही है। फाइंड फाइंड ओमेगा व्हेन द मैन स्टॉप्स ऑन द डिस्क। जब आदमी डिस्क के ऊपर रुक जाएगा, इसका भी मास m है और डिस्क का भी मास m है। बोलो बोलो बोलो, ओमेगा क्या होगा तब जब आदमी रुक जाएगा? जब आदमी रुक जाएगा तो क्या डिस्क और आदमी दोनों ओमेगा से घूमेंगे? अरे रुकेगा तो दोनों ओमेगा से घूमेंगे ना, इसको ओमेगा डैश लिखें। घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? अभी ये कितने से घूम रहा है? v से। ये कितने से? ओमेगा से। क्या एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख सकते हो? लिख लिख लिख, जल्दी लिख। बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। रेडियस आर है डिस्क का।
अब निकाल दोगे? देखो एल इनिशियल कितना, सुन लो फट से सुनो। एल इनिशियल कितना है इस आदमी का? प्लस एमवीआर की माइनस एमवीआर, और डिस्क का आई इंटू ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। फाइनली क्या दोनों ओमेगा डैश से घूम जाएंगे? अरे घूम जाएंगे ना। तो क्या दोनों, तो आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू, दोनों कितने से घूम गए? ओमेगा। इट इज नाइस क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एज पर नीट परस्पेक्टिव। कठिन सवालों में गिना जाता है इसको। अब देख, अब देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये बना पाएगा? अरे बना लोगे। कह रहा है कि वॉकिंग ऑन अ पाइवोटेड डिस्क ऑफ रेडियस आर, मास एम इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर बाई टू। आर बाई टू के सर्कल में गोल घूम रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? एन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा। इसका ओमेगा दिया है क्या? डिस्क का ओमेगा निकाल दोगे? और वही आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा, लेकिन अपने को ये लगाना नहीं है। क्या लगाएंगे? एल इनिशियल बराबर एल फाइन। उससे कभी भी तुम्हारा साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा। क्या ये सवाल बना पाओगे? ये एक कीड़ा है जिसका मास कितना है? एम। किस पर गोल घूम रहा है? डिस्क पर। अचानक से रुक गया, बताओ ओमेगा डैश क्या होगा? अभी तो किए हैं जस्ट। ये देखो, ये बना के ले आना, खुद से दिमाग लगाना इसको। ये तो हम करा ही दिए थे, ये अभी हम कराएंगे अगली वाली क्लास में। हो चुका है, और कराएंगे, दो चार सवाल और कराएंगे अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, क्योंकि यहीं से सवाल आएगा। हाँ, मैं रोक रहा हूं।